अदाकारा श्रीदेवी, जिनकी कहानी हमेशा सुनहरे शब्दों में याद की जाएगी। तमिल परिवार में जन्मी श्रीदेवी के पिता ने 2 शादियां की थी। दूसरी पत्नी से श्रीदेवी और उनकी बहन का जन्म हुआ। श्रीदेवी के पिता की दूसरी पत्नी के 2 बेटे थे, जिनसे श्रीदेवी मतलब नहीं रखती थी। श्रीदेवी बचपन से ही तमिल के कई भक्ति सीरियल में काम करने लगी थी। बड़ी हुई तो तमिल की कई फिल्मों भी ऑफर हुई और फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते श्रीदेवी ने कभी स्कूल की तरफ मुड़ के ही नहीं देखा। पढ़ाई के नाम पे उन्हें एक अक्षर भी नहीं पता था और धीरे धीरे श्रीदेवी मुंबई की तरफ जाने लगी। पहली फिल्म में उन्हें असफलता मिली। श्रीदेवी उस वक्त मिथुन के संग तमिल की कई फिल्में कर चुकी थी। ऐसे में उन्होंने शादीशुदा मिथुन से चोरी छुपकर शादी भी कर ली थी, लेकिन मिथुन की पत्नी के दबाव के बाद मिथुन ने श्रीदेवी को छोड़ दिया। उसके बाद श्रीदेवी पर बोनी की नजर गई और उसके बाद अपनी एक फिल्म के लिए बोनी श्रीदेवी के घर तमिल पहुंच गए थे। वहाँ श्रीदेवी की मां ने उनसे ज्यादा फीस की डिमांड कर ली, जिसके बाद बोनी घर लौट आए। फिर मिस्टर इंडिया के लिए बोनी दोबारा गए श्रीदेवी के घर और श्रीदेवी को देखकर ही वो लट्टू हो गए। मां ने उस वक्त मिस्टर इंडिया के लिए बोनी से 10 लाख रुपए चार्ज किए थे। बोनी ने बिना कुछ कहे 11 लाख रुपए दे दिए। श्रीदेवी उस वक्त बोनी और उनकी पत्नी मोना के संग उनके घर रहने लगी थी। बोनी और श्रीदेवी को एक साथ देखकर मिथुन के दिमाग की हिल गई। उन्होंने बोनी से राखी बंधवाने को बोला। श्रीदेवी ने मोना और मिथुन के सामने बोनी के राखी भी बांधी, लेकिन काफी टाइम बाद मिथुन से रिश्ता टूटने के बाद बोनी और श्रीदेवी की नजदीकियां बढ़ने लगी और मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। बताया जा रहा है जिस वक्त श्रीदेवी ने बोनी से शादी की थी वो प्रेग्नेंट थी और शादी के 4 महीने बाद ही जानवी कपूर को जन्म दिया था। हाल ही में धर्मेंद्र ने अमेरिका से आते एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो अपने फार्म हाउस में बैठकर मस्ती करते दिखाई दिए। इस वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, भले ही आंखों से अब साफ नहीं दिखता हो, कानों से ठीक सुनाई न देता हो, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ। धर्मेंद्र की इस वीडियो पर फैंस ने ढेर सारा प्यार लुटाया और उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं की। कहा कि सर आप हमेशा जवान रहेंगे। वहीं अमेरिका से लौटने के बाद एक बार भी हेमा से नहीं मिले धर्मेंद्र। इतना ही नहीं, अमेरिका से लौटने के बाद धर्मेंद्र को सर्दी जुकाम तक हो गया। उनकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, कुछ दिक्कतें और भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी ने नजरअंदाज कर दिया और एक बार भी उनका हाल चाल नहीं पूछा। हेमा ने भले ही धर्मेंद्र की चिंता ना की हो, लेकिन ईशा देओल ये खबर सुनते ही पापा के फार्म हाउस दौड़ी चली गयी। हेमा मालिनी फिर से सवालों के घेरे में घिर गयी। क्या धर्मेंद्र से लड़ाई हुई है? क्या धर्मेंद्र प्रकाश की बेटियों से मिलने चले गए इसलिए हेमा उनसे बात नहीं कर रही है, या फिर उनके पहले परिवार की वजह से उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं? ईशा देओल ने पिता के संग फोटो शेयर करते हुए लिखा, आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमारी ताकत हैं। सुपरस्टार देवानंद के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जयपुर में देव फेस्टिवल में पहुंची हेमा मालिनी ने देवानंद की तारीफ तो की, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो जिस राम मंदिर में आई हैं, उसी में उनकी और धर्म जी की फिल्म चर्चा रिलीज हुई थी और यहाँ की शुरुआत हुई थी। ये जगह मेरे लिए बहुत खास है और हमेशा रहेगी। साथ ही देवानंद की तारीफ में हेमा ने कहा कि देव साहब कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों को और मुझे इनकरेज करते थे। कहते थे कि आओ हेमा, हंसी खुशी ये पल गुजारते हैं, पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए, ये जिंदगी में रखा ही क्या है। हेमा ने कहा कि आज तक मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं मिला जो सिर्फ अपने काम से काम किया और चलते बना। वो लोगों के सामने बहुत प्यार से पेश आते थे, कभी घमंड नहीं किया, जबकि वो अपने जमाने के सबसे बड़े एक्टर रहे। लोग उनके फैन हुआ करते थे। यहाँ तक हेमा मालिनी भी देवानंद सर की फैन है। हेमा ने ये भी बताया कि आज जब मैं तैयार हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं देव साहब से मिलने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा उनसे अच्छा जुड़ाव रहा और उन जैसे नेक इंसान को मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में भले ही काफी समय है, लेकिन अभी राजनीतिक दल अभी से अपनी तैयारियों में पूरी दमखम से जुट गई है। उधर केंद्र में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी अपनी खास प्लानिंग के तहत चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। हाल ही में विशेष संसद सत्र में देखा गया, जिसमें महिला आरक्षण पर काफी कुछ बवाल भी हुआ। इसी क्रम में महिला आरक्षण की एक झलक सीट बंटवारे में भी देखने को मिल रही है। वहीं बीजेपी मिशन यूपी को हासिल करने के लिए एक बार फिर महिला नेताओं पर भरोसा जता सकती है। इस लिस्ट में स्मृति ईरानी से लेकर अपर्णा यादव और हेमा मालिनी तक का नाम शामिल है, जो इस बार प्रबल दावेदार माने जा रही हैं। जी हां, बीजेपी इस बार हेमा मालिनी पर बड़ा दांव लगा सकती है और हेमा मालिनी पर विश्वास करके एक बार फिर यूपी में हेमा मालिनी का राज दिखाई देगा। क्या कुछ प्लानिंग कर रही है हेमा मालिनी को लेकर, जल्द पता चल जाएगा।
अभी तक देओल परिवार में हर रोज जश्न मनाए जा रहे थे। कभी बेटे करण की शादी का जश्न तो कभी गदर 2 की सक्सेस पार्टी, और जश्न में धर्मेंद्र सबसे आगे दिख रहे थे। कभी सनी देओल के संग पंजाबी भांगड़े पर डांस कर रहे थे तो कभी प्रकाश कौर के संग। इतना ही नहीं, अपने पहले परिवार के संग जश्न मनाने के लिए अमेरिका तक पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र, और हाल ही में वो अमेरिका से वापस लौटे। यहाँ के बच्चों के साथ साथ अमेरिका वाली बेटियों से भी मिलने पहुंचे, प्रकाश कौर के संग फिल्म देखने भी पहुंचे। और जब जब हेमा मालिनी के घर कोई पार्टी या उन्हें कहीं जाना होता है तो धर्मेंद्र उनका साथ नहीं देते। अभी हाल ही में हेमा मालिनी अंबानी के घर की पार्टी में पहुंची थी, यहाँ भी धर्मेंद्र उनके साथ नहीं दिखाई दिए। और अब ईशा देओल के घर गणपति उत्सव में भी हेमा मालिनी अकेले ही गयी। हेमा नहीं, कम से कम अपनी बेटी ईशा के लिए तो धर्मेंद्र को जाना चाहिए था। आखिर हेमा मालिनी संग इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं धर्मेंद्र? हेमा और धर्मेंद्र के बीच क्या क्या चल रहा है जिसकी खबर अभी तक किसी को नहीं हुई है? इन आँखों से जो देख पा रहे हैं वही समझ पा रहे हैं कि आखिर हेमा और धर्मेंद्र के बीच दूरियां आ गई हैं। 40 साल पहले अंधा कानून फिल्म में रजनीकांत हेमा मालिनी के भाई बने थे। ये इन दोनों की पहली फिल्म थी। उन दिनों हेमा मालिनी टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने अपोजिट कोई रोमांटिक हीरो नहीं लिया, बल्कि रजनीकांत जिन्हें कोई जानता तक नहीं था और वो साउथ के एक्टर थे, उन्हें लीड एक्टर की बहन के रूप में लिया गया था। फिल्म में रजनीकांत और हेमा मालिनी को बराबर स्पेस मिला था। ये हेमा की पहली फिल्म थी जिसमें उनका कोई हीरो नहीं था। फिल्म में अमिताभ बच्चन को बेहद कम स्पेस मिला था क्योंकि सारी लाइमलाइट तो रजनीकांत ने ही छीन ली थी। फिल्म में हेमा मालिनी का भाई बन रजनीकांत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सिंपल सा आदमी एक दिन सुपरस्टार बनेगा। बता दें कि अंधा कानून तमिल एक्शन फिल्म सत्ता ओरू इरुताई का रीमेक है। ये फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को बनाने के बाद रजनीकांत का हर तरफ नाम हो गया था। एक तरह से हेमा मालिनी की वजह से रजनीकांत को लोग जानने लगे थे। हेमा मालिनी की वजह से सिर्फ रजनीकांत की ही किस्मत ही नहीं चमकी थी, बल्कि बॉलीवुड में आज भी बहुत से स्टार्स हैं जिन्हें हेमा मालिनी का नाम मिलते ही नई पहचान मिली थी, जिसमें शाहरुख खान का भी नाम आता है। कहा जाता है कि हेमा मालिनी की एक माता जी ने बताया था कि जिस लड़के को उन्होंने एक्टिंग में लिया है वो कभी को बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और जब वो शाहरुख खान सुपरस्टार बने तब हेमा मालिनी को उनकी कही बात याद आई। धर्मेंद्र और हेमा की लव स्टोरी कौन नहीं जानता होगा। फिल्म शोले से इनके प्यार की शुरुआत हुई और इसी फिल्म में धर्मेंद्र हेमा के साथ अमिताभ बच्चन भी थे, तो उन्हें भी इनकी लव स्टोरी की पूरी डिटेल पता है। कभी कभी तो अमिताभ बच्चन को इनकी मदद तक करनी पड़ती थी क्योंकि सेट पर हेमा की माँ उनके संग जाया करती थी। ऐसे में धर्मेंद्र को हेमा से मिलने का मौका नहीं मिलता था। तो इसके बाद अमिताभ बच्चन कोई न कोई बहाना बनाकर धर्मेंद्र और हेमा को मिलवाने के लिए बाहर ले जाते थे। और आज अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र के परिवार से दूर रहते हैं। हाल ही में गदर 2 की सक्सेस पार्टी में देओल परिवार में बॉलीवुड के तमाम स्टार्स पहुंचे थे, लेकिन अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार इन सब से दूर रहा। अब न जाने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के बीच किस वजह से मनमुटाव आ गया, वरना अमिताभ बच्चन इस जोड़ी को मिलाने में बहुत मदद करते थे। भले ही आज धर्मेंद्र हेमा इस बात को भूल गए हों, लेकिन इन्हें मिलाने में अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा सहयोग रहा। इतना ही नहीं, शोले फिल्म के कई लोग थे जो एक एक सीन को 4-5 बार करते थे ताकि धर्मेंद्र को हेमा से मिलने का टाइम मिल सके।